अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, इसका क्या मीनिंग क्या है? अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक स्थिति है जिससे प्राणियों में क्या क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। क्या ये जो अभिप्रेरणा की आंतरिक शक्ति, जैसे बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। क्या होता है, किसी भी कार्य को सीखना और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना हमारा क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा के कारण ही होता है। अभिप्रेरणा पहला, मानसिक स्थिति। क्या होता है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक होता है तो वो किसी भी कार्य को ठीक तरीके से कर लेता है और अभिप्रेरित रूप से बच्चा किसी भी कार्य को, लक्ष्य की प्राप्ति को अर्जित कर लेता है। जैसे हैं, इस शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति की मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रेरक क्या होता है? प्रेरक अभिप्रेरकों को विकसित करने के लिए बहुत ही सहयोग देते हैं। प्रोत्साहन का संबंध कार्य और वस्तु से होता है। व्यक्ति उनको प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पूरी रुचि दिखाता है। प्रोत्साहन का संबंध कार्य बाह्य परिस्थितियों से होता है। प्रेरकों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, हम उनकी उपस्थिति को सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। प्रणोदन क्या होता है? प्राणी की आवश्यकताओं को प्रणोदन की उत्पत्ति होती है, जिससे पानी की आवश्यकता से क्या है? प्यास। जब हमें प्यास नहीं लगेगी, हमें भूख नहीं लगेगी, प्रणोदन उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि पानी की आवश्यकता से हमें क्या होती है? प्यास की वजह से होती है। भोजन की आवश्यकता कब होती है? भूख की उत्पत्ति से होती है। लक्ष्य, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण परिश्रम से कार्य करना होता है। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती जब उसको प्राप्त करने के पूरा परिश्रम यानी मेहनत नहीं की जा सके। और उसका कार्य का अंतिम परिणाम क्या है? व्यक्ति का लक्ष्य को प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति के लिए यह कार्य करना आवश्यक है। आवश्यकता, व्यक्ति जब किसी भी वस्तु की आवश्यकता अनुभव करता है तो उसे पाने का क्या करता है? प्रयास करता है। उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती तो वह क्या होता है? तनाव में चला जाता है। अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया? शारीरिक सुरक्षात्मक संबंध, स्नेह और सम्मान की आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताई। इन्होंने आत्म आवश्यकता कितनी टाइप की बताई? अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की बताई है। तो अभिप्रेरणा के संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है? मानसिक स्थिति, प्रेरक, प्रणोदन, लक्ष्य, आवश्यकता। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या? थॉमसन ने के द्वारा इन्होंने कैसे वर्गीकरण किया है? पहला किया प्राकृतिक अभिप्रेरक, दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक। प्राकृतिक क्या होता है? इसमें वह अभिप्रेरक आता है जो जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा। ये क्या है? हमारे प्राकृतिक अभिप्रेरक है। कृत्रिम अभिप्रेरक कौन से होते हैं? जो हमारे वातावरण के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इसका आधार क्या है? प्राकृतिक अभिप्रेरक होते हैं, परंतु सामाजिक के आवरण के कारण इनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है। जैसे समाज में मान प्रतिष्ठा उसके प्राप्त करना, सामाजिक संबंध बनाना, ये कितने हमारे कृत्रिम अभिप्रेरक कहलाएंगे। मैस्लो के द्वारा कितने? 2 बताए हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात क्या होते हैं? भूख, प्यास, सुरक्षा, यौन आदि क्या है? हमारे जन्मजात अभिप्रेरक है। और अर्जित अभिप्रेरक क्या होते हैं? जो वातावरण के द्वारा अभिप्रेरित किए जाते हैं। पहला है सामाजिक और व्यक्तिगत में बांटा गया है। सामाजिक के अंदर क्या आता है? सामाजिकता, युत्सुकता, आत्मस्थापना। और व्यक्ति अभिप्रेरक के अंदर क्या आ जाएंगे? हमारी आदत, रुचि, अभिवृत्ति, अचेतना अभिप्रेरक आ जाते हैं। अभिप्रेरणा के व्यवहार के लक्षण। पहला है उत्सुकता। कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है तो वो कोई भी कार्य उत्सुकता से करेगा, अभिप्रेरित नहीं है तो वो उसको उत्सुकता से कार्य को नहीं करेगा। शक्ति संचालन, कोई भी अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही वह बालक में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है तो उसमें क्या होती है? शक्ति उत्पन्न होती है, तो वो किसी भी कार्य को घंटों से बिना थके किसी भी कार्य को कर लेता है और बड़े से बड़े काम वो आसानी से कर लेता है। अभिप्रेरणा प्राप्त करते ही बालक प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। निरंतरता, अगर व्यक्ति अभिप्रेरित है तो किसी भी कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जब बच्चों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है तब वे कार्य में निरंतर लगे रहते हैं और प्रथम श्रेणी का लक्ष्य बनाते हुए ही छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई करते लगे रहते हैं। 4th है लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। क्या होता है? अभिप्रेरणा में जो व्यवहार प्रकट होता है वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए संतोष अनुभव करते हैं। यदि कक्षा में बालकों को गणित के प्रश्न करने होते हैं और अगर वो गणित के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हल नहीं होते तो बच्चों को क्या होती है? बेचैनी, तनाव हो जाता है और समस्या हल होते ही उनकी बेचैनी को समाप्त किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है ध्यान केंद्रित होना। अभिप्रेरणा प्राप्त करते ही बालक क्रिया में ध्यानस्थ हो जाता है। अभिप्रेरणी
प्रेरित व्यवहार में बालक कई प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयत्न करते हैं। तो ये अभी हमने क्या बताया, अभिप्रेरणा के व्यवहार के लक्षण। पहला बताया उत्सुकता, दूसरा शक्ति संचालन, तीसरा निरंतरता, चौथा लक्ष्य प्राप्ति में बेचैनी दूर होना, पांचवा ध्यान केंद्रित होना।